कानों में शीशा भरा हुआ है क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। तो मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। क्यों? कहाँ मर गया वो नौकर मुश्किल? वो कल रात को ही चला गया। क्यों? कह रहा था अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। अरे जिस घर में तेरा राज होना, नौकर तो क्या कौवा भी नहीं बैठेगा छत के ऊपर। और तू अभी तक यहीं मरी पड़ी है। 9 बज गए। रूपा को चाय वाय पिलाई है तुमने? वो सो रही है माँ जी। सो रही है? सोने दो। जगाना नहीं। हाँ? और सुन, आज इतवार है ना, जब वो जागेगी अच्छी तरह से बादाम के तेल से उसके सर की मालिश करना, और उसको क्या कहते हैं वो शैम्पू से उसका सर अच्छी तरह से धो देना। सुना तुमने? माँ जी आप ही रूपा से कह दीजिए ना, मैं कहूँगी तो बिगड़ जाएगी। कैसे नहीं बिगड़ेगी? तुझे बात करने की तमीज है ना? काम करने का शौक है ना? बोलने का ढंग है? मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। कहाँ जान फंसी है? हे भगवान, तुम तो सुखी हो गए, आराम से जाके स्वर्ग में बैठे मजे ले रहे हो। सौतेली की मुसीबत मेरे सर पे पटक के गए। सारे घर का काम काज मुझी को करना पड़ता है, दिन रात मरना पड़ता है मुझे इसी नर्क में। हे भगवान, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करना। दुर्गा बहन, कितनी पतिव्रता है आप, जहाँ आप अपनी आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़कर अपने पति के आगे पूजा प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन आप जानती हैं कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या गंदगी उछाल रहे हैं? हमारे बारे में? जी हाँ। कौन है वो लोग? अजी मैं किन-किन का नाम लूं, आप गिनते गिनते थक जाएंगी। जहाँ भी मैं रूपा बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने जाता हूँ, बस यही बकबक करते हैं। क्या कहते हैं? जी मैं क्या बताऊं क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपने अपने पति को जहर देकर मार दिया। क्या? हाँ, इसलिए तो कोई रिश्ता करने आता नहीं। वो कमीने बकवास करते रहे और तुम चुपचाप वहाँ खड़े सुनते रहे। अजी मैं और चुप रहता? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैंने वो सुनाई कि तबीयत धो के रख दी उनकी। है जी, मट्टी डाली उन लोगों पर। आज मैंने दूसरे शहर जाने का इरादा किया। मैं फैसला करके आया हूँ कि जब तक रूपा की शादी तय न हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें न कहीं जाने की जरूरत है और न वापस आने की। क्या मतलब? मैंने ये काम पुरोहित जी को सौंप दिया है। वो एक अच्छा सा घर देखकर बात पक्की कर लेंगे। कन्या रूपवती अच्छी लिखी पढ़ी है। अच्छा? बेचारी का बाप मर चुका है, परंतु माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला है। दहेज भी चौखा देंगे, काफी संपत्ति वाले लोग हैं। पुरोहित जी, मेरे बेटों के लिए पत्नी चाहिए, संपत्ति नहीं। उनकी एक ही एक बेटी है, जो कुछ है उसी को जाएगा। उनकी और कोई संतान नहीं है? अपनी तो यही एक है, दूसरी सौतेली है, लेकिन जो है सब इसी कन्या को मिलेगा। लड़की अच्छी है, दहेज भी काफी देंगे, तो फिर आपको इतनी दूर आने की जरूरत क्यों पड़ी? आसपास में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? आपने पूछ ही लिया तो आपसे क्या छिपाना। दुर्गा देवी यानी इस लड़की की माँ, इसका एक रिश्तेदार है मक्खनलाल, रंगा सियार नंबर 1 का मक्कार। उसने दुर्गा देवी पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो उसी की सुनती है, उसी की मानती है। अगर किसी ने कह दिया कि ये आस्तीन का सांप है तो उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। वो ये नहीं जानती कि जहाँ कहीं रूपा के रिश्ते की बात चलती है, मक्खनलाल जाके उसे बिगाड़ देता है। क्यों? वो ऐसा क्यों करता है? वो इस कन्या से अपने बेटे का ब्याह कराना चाहता है। ये तो अच्छा है, बिरादरी का माल बिरादरी में रहेगा। राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं यजमान? वो लड़का तो दुर्गुणों की पोटली है, पोटली। इस वक्त वो जेल में सड़ रहा है। हाँ, तो लड़की तो आपने पसंद कर ली है। आप चाहे तो इस कुंबे का भला कर सकते हैं। आप जब चाहे तब लड़की को जाकर देख सकते हैं। पता पीछे फोटो पर लिखा हुआ है। मिस रूपा भार्गव, डॉटर ऑफ श्रीमती दुर्गा देवी भार्गव, द्वारकापुर। इनके पिता कौन थे? अमीर चंद भार्गव। अमीर चंद भार्गव? जी, नासिक के बहुत बड़े रईस थे। उनका जंगलों का बहुत बड़ा ठेका था। सारी दुनिया उन्हें जानती थी। बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष। लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो राजरानी था। वो उनकी पहली पत्नी थी। 1 साल की बच्ची छोड़कर बेचारी परलोक सिधार गई। अमीर चंद जी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। उन्हें रात दिन चिंता लगी रहती थी कि उनकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। आखिर उन्होंने द्वारकापुर जाकर एक गरीब घराने में दूसरी शादी कर ली। मेरा मतलब है दुर्गा देवी से। कुछ बरसों के बाद अमीर चंद जी का भी देहांत हो गया।
अमीर चंद जी के मरने के बाद दुर्गा देवी ने उनकी सारी जायदाद बेच डाली और वो द्वारकापुर वापस चली आई। वहां उन्होंने नई कोठी खरीदी, जमीन जायदाद खरीदी और अब तो आजकल वहां दुर्गा देवी का ही नाम चलता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ तो गए, अब पूछने का क्या मतलब? अब तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप अंदर आए किस लिए? मैं दुर्गा देवी जी से मिलने आया हूँ। दुर्गा देवी वो खड़ी है ना आपके सामने। अरे अरे क्या काम है आपको इनसे? नमस्ते। पुरोहित शंकर प्रसाद जी ने मेरे बेटों के लिए आपकी बेटी रूपा। अच्छा अच्छा, आप मेरी बेटी रूपा के रिश्ते की बात करने आए हैं? अरे ओ शांति, जल्दी से जलपान लाना, मेहमान आए हैं। बैठिए। दुर्गा बहन, दुर्गा बहन, दुर्गा बहन सुनिए, पहले पूछ तो लीजिए कौन है और कहां से आए हैं। मेरा ख्याल है आप श्री मक्खनलाल हैं। हाँ हूँ। क्यों? नहीं, वो पुरोहित जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरी? मेरा नाम रतन लाल है, मैं बिमलपुर से आया हूँ। 30 साल पहले जब आपके पति श्रीमान अमीर चंद जी नासिक में रहते थे, मैं उनके यहाँ एक मामूली नौकर था। उन्हीं की मदद और आशीर्वाद से मैंने परदेश जाकर अपना कारोबार शुरू किया, वहां लाखों रुपए कमाए। अब वतन की याद मुझे वापस खींच लाई है। वापस आते ही मैंने अमीर चंद जी के बारे में मालूम करने की बहुत कोशिश की। आखिर पुरोहित जी से मुझे उनके बारे में मालूम हुआ और मैं फौरन आपसे मिलने चला। आज अगर अमीर चंद जी जिंदा होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनका एक मामूली सा नौकर इतनी तरक्की कर गया। क्यों दुर्गा बहन? हाँ, आप बैठिए तो सही। आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? आखिर आप इनके मालिक की पत्नी हैं। अरे आज ही लखपति हो गए हैं, लेकिन है तो आपके पुराने नौकर ही ना। मगर दुर्गा बहन के मन में ये नौकर मालिक वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप बेशक बैठ सकते हैं। क्यों दुर्गा बहन, ठीक करना है ना? बैठिए। बैठिए। शुक्रिया। मेरे 2 बेटे हैं, राम और लक्ष्मण। आपकी बेटी रूपा। क्या हसब ढा रहे हैं आप रतनलाल जी? जरा सोचिए, अगर दुर्गा देवी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगी तो समाज और बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? लोगों के मुंह में खाक। वो तो पहले इनकी बुराई कर रहे हैं, अब उनको और मौका मिल जाएगा बकवास करने का। वो जरूर कहेंगे कि दुर्गा देवी को अपनी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी नौकर के बेटे के साथ कर दी। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अगर अपने पति के मामूली नौकर को समधी बनाने से आपका मान बढ़ता है तो बढ़ाइए मान। नहीं रतनलाल, तुम लखपति हो गए अपने घर में, लेकिन रुपए पैसे से आदमी की औकात नहीं बदल जाती। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ जी, अरे ये क्या, तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हर अरे गरे के लिए चाय और नाश्ता लेके आती हो। यही तो मुसीबत होती है सौतेली को अपने घर में रखी, हर वक्त घर का नुकसान करती रहती है। मम्मी, मम्मी, क्या बात है? मैं पूछती हूँ सुबह सुबह इस घर में मुझे एक कप गर्म चाय भी नहीं मिल सकती? देखो कितनी ठंडी है। क्यों रे शांति के बच्चे? मैंने गर्म चाय देती तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मक्खनलाल, मैंने तुमसे 50,000 बार कहा है कि कोई कूली, कोई मजदूर, कोई भिगमगा कोई भी मिल जाए तो उसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ लाओ, इसका ब्याह करा के इसको धक्का देके निकालो घर से। मैं तो तंग आ गई हूँ इस मनहूस लड़की से। देख लो, अपनी आंखों से देख लो, रोज इस घर में कोई ना कोई नुकसान होता है। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाइए साहब जाइए, अपने बेटों के लिए कोई और दरवाजा खटखटाइए। दुर्गा बहन, दुर्गा बहन,
डैड, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? रिश्ता नहीं हुआ तो ये उन लड़कियों की बदकिस्मती है। आप क्यों चिंता करते हैं खामखा? भूल जाइए उन्हें। किसी के एहसान को भूल जाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। संसार में हर पापी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नाशुक्रे को कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तुम नहीं जानते, आज जो कुछ हम हैं, जमीनें, बंगला, बिजनेस, धन दौलत, यहां तक कि ये कपड़े जो हम सबके बदन पे हैं, ये सब उन लड़कियों के पिता की देन है। बहुत बरस पहले की बात है, मैं उनके यहाँ एक मामूली नौकर था, और जब नसीब आजमाने के लिए विदेश जाना चाहा, तो उन्होंने 10,000 रुपए मेरी हथेली पे रख दिए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जो कोशिश करता है उसकी भगवान जरूर मदद करता है। उस वक्त तुम्हारी माँ मेरे साथ थी। उसकी खाली बाहें देखकर अमीर चंद जी की धर्मपत्नी ने अपनी बाहों से सोने के कड़े निकालकर उसे पहना दिए। कहने लगी, परदेश में ना जाने कौन से वक्त क्या जरूरत आ पड़े। वो देवी जिससे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, जिसने तुम्हारी माँ की गरीबी को अपने प्यार से ढक दिया था, उस देवी की फूल जैसी बेटी के साथ उस घर में नौकरानियों से भी बुरा सलूक होता है। ये सब देखकर उस आदमी के दिल पर छुरियां नहीं चलेंगी, जिसका रोम रोम उस घराने के एहसानों तले दबा हुआ है, जिसकी हर सांस उस घराने की शुक्रगुजार है। लेकिन आज इन बातों को कौन समझता है, इन भावनाओं को। वैसे वो दूसरी लड़की भी अच्छी है, जरा गर्म मिजाज है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। डैड, आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें? मैं उन दोनों लड़कियों को अगर अपनी बहुएं बना सकता तो समझता मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। दिल छोटा ना कीजिए डैड, आप पर तो एक ही एहसान है, अमीर चंद जी का। हम पर तो डबल एहसान है, अमीर चंद जी का और माँ बाप का। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप हुक्म दीजिए डैड, हम उन दोनों लड़कियों को किसी भी तरह आपकी बहुएं बनाकर आपके चरणों में ले आएंगे। वो इतना आसान नहीं है बेटे। वो दुर्गा देवी बड़ी जिद्दी है, और वो मक्खन लाल है, वो तो उस घराने का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए डैड, हम उस मक्खन लाल को मक्खन खिलाकर दुर्गा देवी की नाक को हाँ में बदल देंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो मक्खन लाल और दुर्गा देवी की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। बस डैड, आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, एक महल माँ छम छम करती रहती कोई सहजादी, एक हो तन की सोने जैसी दूजी मन की चांदी।